बीकानेर से खबर है जहां पर खाजूवाला में 32 हेड के नीचे से दीवार टूटने से केवाईडी नहर टूटने की आशंका है। रेगुलेशन के मुताबिक अभी नहर में करीब 400 क्यूसेक पानी चल रहा है। किसानों ने हेड की दीवार टूटने की जानकारी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दी है, जिसके बाद अधिकारी जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंचे हैं। ये देख पाएंगे आप, जो नहर का तटबंध है इस दीवार के नीचे से टूटने की आशंका व्यक्त की जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत सारा पानी व्यर्थ बह सकता है। और दिक्कत ये भी है कि अगर पानी रोक दिया जाए, जो लगातार फ्लो है, तो फिर समस्या इस बात की है कि कई किसानों को समय पर पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा और वो दिक्कत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में अब यहाँ आप देख पाएंगे ऐसे जेसीबी लगाकर मलबा डाला जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से वहां पर जो कटाव है उसे रोका जा सके और उस दीवार को किसी तरीके से ठीक किया जा सके। ये नहर का तटबंध है जिसे पाटने की कोशिश की जा रही है। केवाईडी नहर की 32 हेड के नीचे ये जो दीवार है ये टूटने की आशंका व्यक्त की जा रही है और अभी इसको जेसीबी और दूसरे बुलडोजर्स की मदद से मलबे की डालने के साथ ही भरने की कोशिश की जा रही है। सुरेंद्र समाचार प्लस संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ, जानकारी उनसे लेते हैं। सुरेंद्र, क्या है पूरा मामला, अभी बताइएगा, स्थिति क्या है? जी, 365 हेड से निकलने वाली केवाईडी नहर है जहां पर 32 हेड के पास पुलिया के नीचे से दीवार टूट गई और दीवार करीब 15 फीट की टूटी हुई है और वहां पर इस समय केवाईडी नहर में 365 से 400 क्यूसेक पानी भी चल रहा है। हालांकि वहां पर मौके पर जेसीबी मशीन पहुंची है। सिंचाई विभाग अधिकारियों को किसानों ने अवगत भी करवाया। हालांकि सिंचाई विभाग के एएन वहां पर मौके पर मौजूद और जेसीबी की मदद से नहर को पाटने का कार्य इस समय दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये खबर आ रही है, वहां पर अगर मौके पर समय कुछ नहीं संभालते, जेसीबी मशीनें नहीं पहुंचते, सिंचाई विभाग के आला अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचते, तो ये निश्चित तौर पर यह नहर टूट सकती थी। हालांकि अभी भी वहां पर जेसीबी मशीनें लगी हुई है। 400 क्यूसेक पानी इस समय नहर में चल रहा है। हालांकि पीछे से पानी अभी तक कम नहीं करवाया है। वहां पर पेड़ खड़ा है और पेड़ की इर्द गिर्द वहां पर जेसीबी मशीन के द्वारा वहां पर मिट्टी भी डाली जा रही है। लेकिन समय रहते अगर वहां पर विभाग के अधिकारी और नहीं पहुंचते तो निश्चित तौर पर यह नहर टूट सकती थी। हालांकि मौके पर कार्य को दुरुस्त करवाया जा रहा है। जी, यानी विभाग ने अपनी तरफ से चुस्ती दिखाई और वो समय रहते वहां पर पहुंचे, लेकिन परमानेंटली जैसे सिंचाई विभाग अधिकारियों को सूचना मिली, सबसे पहले वहां पर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ओम प्रकाश रेगर और एएन वहां पर मौके पर पहुंचते हैं और आसपास के ग्रामीणों की, वहां किसानों की भीड़ जुट जाती है। जेसीबी मशीन पहुंचती है, समय रहते ही वहां पर कार्य को दुरुस्त करा दिया। वहां पर एलएनटी मशीन, जेसीबी मशीन खड़ी है। अगर समय रहते विभाग इस कार्य को दुरुस्त नहीं करवाता तो निश्चित तौर पर यह नहर टूट सकती थी। जी, मैं देख पा रहा हूँ 15 फीट बहुत ज्यादा है सुरेंद्र, जैसा कि आप बता रहे हैं। पेड़ के आसपास है, पेड़ की जड़ें हैं, मुझे लगता है पेड़ की जड़ों की वजह से शायद ये कटाव हुआ हो। फिलहाल जो अरेंजमेंट किया जा रहा है ये फौरी अरेंजमेंट है ना? मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ। 365 हेड से निकलने वाली केवाईडी नहर का इस समय निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि 104 आरडी तक, 154 आरडी तक केवाईडी की नहर है और 104 आरडी तक का निर्माण कार्य हो चुका है। उसी निर्माण कार्य के दौरान जो हेड है उनको दुरुस्त करने का कार्य नहर निर्माण के बाद में किया जाएगा। ऐसे में जो हेड है, रीलाइनिंग है इनके जो दुरुस्त करने का कार्य है वो अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में जब नहर के दुरुस्तीकरण का कार्य चल रहा है और इस बीच में ऐसी अगर खबरें आती है तो कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग अधिकारियों को तुरंत संज्ञान में लेकर इन हेडों की रीलाइनिंग का कार्य वो पूरा करवाना चाहिए था। जिसे मैं एक बात बता रहा हूँ कि वहां पर नजदीक में जो मशीनें जो खड़ी है, वहां पर पेड़ है, उनकी जड़ों की वजह से यह इस तरीके का हादसा हो रहा है। अगर समय रहते इसको पहले ही कर दिया जाता तो निश्चित तौर पर इस नहर को बचाया भी जा सकता था। हालांकि अभी तक टूटी नहीं है और वहां पर 15 फीट का एक बड़ा कटाव है। दूसरी ओर अगर यह नहर टूटती है तो नजदीक में ही एक गांव है 8 केवाईडी, करीब 500-400 लोगों घरों की आबादी है और उसमें पानी जाता है तो निश्चित तौर पर यह बड़ी घटना भी हो सकती है। मैं सुरेंद्र ये भी चीज़ जानना चाह रहा था, आप बता रहे हैं 15 फीट है, अभी इसके अंदर आप बता रहे हैं 400 क्यूसेक, 365-75 क्यूसेक पानी चल रहा है। ये पानी कब तक चलेगा
और कब ऐसा वक्त, ऐसा समय मिल पाएगा इस बीच जो शेड्यूल है नहर का, जब इसकी मरम्मत हो पाएगी पूरी तरीके से? बिल्कुल, मैं ये आपको बात क्लियर करना चाहता हूँ। जिस तरीके से अभी रेगुलेशन के मुताबिक ये है, आईजीएनपी का जो रेगुलेशन बना है TMA से एक समूह है, यानी कि कल शाम को, यानी कि शुक्रवार शाम को ही इन्हीं नहरों में पानी पहुंचा है। गुरुवार सुबह 6 बजे बिरद्वाल हेड से पानी छोड़ा गया था, जो कि 200 किलोमीटर लंबी नहर है। शुक्रवार शाम तक इन नहरों में पानी पहुंचा रहा। शनिवार, हालांकि जो अभी का वक्त है करीब 2 बजे के 1-1:30 बजे के आसपास इस तरीके की घटना सामने आती है, तो मात्र 10 घंटे पानी चलने के बाद ही पूरा पानी अभी चला है। पहले पानी क्लोजर था, नहर बंदी थी, मात्र पेयजल पानी आता था, कम पानी आता था। जैसे रेगुलेशन के मुताबिक 365 हेड से पूरा पानी 400 क्यूसेक छोड़ा गया, तो ये दिक्कत जो सामने आ रही है। अब ये पानी रेगुलेशन के मुताबिक 1 सप्ताह चलेगा और किसान इस पानी से सिंचाई कर रहे हैं। खेतों में कॉटन की बिजाई करेंगे, मूंग गुआर की बिजाई करेंगे। अगर यह नहर टूटती है तो किसान बुआई से वंचित हो गए, कॉटन की बिजाई नहीं हो पाएगी, तो बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। सुरेंद्र डेलू, समाचार प्लस संवाददाता, जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। हफ्ते भर तक पानी चलेगा, और क्या हफ्ते भर तक ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट पानी इस तटबंध को, इस दीवार को तोड़कर बाहर नहीं निकल जाए, इससे देखते हुए किया जाएगा, या फिर परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा जाएगा, कुछ दिन के लिए नहरबंदी की जाएगी? वो सारे सवाल हैं जिसे लेकर के सिंचाई विभाग को तय करना है कि वो अब कैसे आगे काम करे, लेकिन वक्त रहते उनकी तरफ से कदम उठा लिए गए। जैसा कि सुरेंद्र बता रहे थे, अगर थोड़ी देरी होती तो परिणाम कुछ और हो सकते थे।